और आगे की खबरें स्वप्निल के साथ देखेंगे। स्वप्निल। शुक्रिया प्रियंका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरा कर लिया है। मुश्किल भरे 1 साल में डोटासरा ने बगैर कार्यकारिणी के ही पार्टी का सफल संचालन किया। जहां कांग्रेस पार्टी से उपलब्धि मान रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस में संगठन के अभाव को सियासी मुद्दा बना रही है। एक साल के कार्यकाल पर सियासी बवाल। ये आजाद राजस्थान के अंदर पहले कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे जिनकी कोई कार्यकारिणी नहीं, जिनके जिले के अंदर कोई इकाई नहीं, ब्लॉक के अंदर कोई इकाई नहीं। एक थैले में स्वयंभू अध्यक्ष जी ने अपना 1 साल का कालखंड पूरा किया। बीजेपी का तंज, डोटासरा का पलटवार। अगर हमारे पास संगठन नहीं है और कार्यकर्ता नहीं है तो नगर पालिका में धूल बीजेपी को कैसे चटा दिया बताओ। पंचायत राज में भी वोट प्रतिशत हमारा ज्यादा है। 3 उपचुनाव थे, 2 जीते और 1 25 से हारे थे, उसको 5 में लाके टिका दिया। पिछले जुलाई में कांग्रेस के भीतर मचे सियासी हलचल के बीच गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी। शिक्षा के मंत्री के तौर पर गहलोत सरकार में खास स्थान रखने वाले डोटासरा का 1 साल का प्रदर्शन पार्टी के लिहाज से तो अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन कांग्रेस संगठन में नियुक्ति न होने को बीजेपी डोटासरा की बड़ी नाकामयाबी मानती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन के अंदर प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र लाना चाहती है, ऑटोक्रेसी लाना चाहती है। और उसके पहले बेजोड़ अध्यक्ष रहे गोविंद डोटासरा, उनको बधाई। तो इसी प्रकार वो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए तानाशाह की तरह अकेला चलो रहे, इस नारे के साथ अकेले ही चलते रहे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस लोकतंत्र की जगह राजतंत्र की ओर बढ़ रही है, तो डोटासरा पलटवार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने संविधान के मुताबिक चल रही है और 1 साल में कांग्रेस ने हर मोर्चे पर बीजेपी को धूल चटाई है। वो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए तानाशाह की तरह अकेला चलो रहे, इस नारे के साथ अकेले ही चलते रहें। क्योंकि बंटमधार जब कभी होगा समय के चक्र के साथ कांग्रेस की हुकूमत का, तो निसंदेह इतिहास के पन्नों में गोविंद जी का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। इनकी उपलब्धि बताओ ना। वो तो सुजानगढ़ में गए थे राजेंद्र राठौड़ साहब, वहां पर 38,000 वोटों से मात खा के आए, 35,000 से ज्यादा वोटों से मात खा के आए और वहां दावे करते थे कि हम जीतेंगे। सतीश पूनिया जी भी थे, वो भी थे, वो ठाकुर साहब को भी, केंद्र के मंत्री को भी बुलाया था। क्या हुआ उनका? तो अगर कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो इस 12 महीने में कितने चुनाव हैं जो कांग्रेस पार्टी ने जीते और बीजेपी हारी है। पिछला 1 साल कांग्रेस के लिए चुनौतियों से भरा रहा, तो बीजेपी के भी हालात कोई अलग नहीं है। विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर जनता में अविश्वास का माहौल नहीं बना पाई, जिसका सबूत मरुधरा में हुए चुनाव परिणाम है। इस तरह सियासी नफा नुकसान के लिहाज से देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बनाने का पार्टी का फैसला किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं रहा। डोटासरा ने मुश्किल में फंसी पार्टी संगठन में संतुलन कायम करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि सियासी मजबूरी के तहत बीजेपी का डोटासरा पर तंज कसना लाजमी है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। करते हैं एक आश्रम की। चलिए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे आश्रम में जो ऑफिसर्स बनाते हैं। आश्रम अनुशासन और कामयाबी, गुरुओं का गाइडेंस मंत्र, कामयाबी का जश्न
ऑफिसर्स की फैक्ट्री। इसे आप आश्रम कहें, ऑफिसर्स की फैक्ट्री कहें या इसे ऑफिसर्स का उत्पादन करने वाला आश्रम कहें, क्योंकि यहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऑफिसर्स बने हैं। जी हाँ, ये श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम है, जहां इस बार आरएएस परीक्षा 2018 के रिजल्ट में 111 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें दिव्यांग भी शामिल है। कामयाबी पर आश्रम में जश्न का माहौल है। आश्रम के संस्थापक बेहद खुश हैं। ये जो 111 विद्यार्थियों की सफलता है, निसंदेह मैं इसकी शाब्दिक व्याख्या नहीं कर सकता। इसने आश्रम टीम में एक उत्साह का संचार किया है और हम में एक जोश, एक ऊर्जा भर दी है कि हम लोग प्रयास करें तो इससे भी बेहतर परीक्षा परिणाम निकाल सकते हैं। आखिर इस आश्रम में इतने अभ्यर्थी आरएएस परीक्षा में कैसे कामयाब हुए? इस आश्रम की सफलता का मंत्र क्या है? ये आप इस आश्रम के संस्थापक प्रवीण भाटिया से ही जान लीजिए। विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए एक वैज्ञानिक सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। वो वैज्ञानिक सूत्र है, सबसे पहला रोज क्लास में आए। दूसरा सूत्र नोट्स बनाएं। कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं कि नोट्स किसी अन्य व्यक्ति के होते हैं, लेकिन नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। तीसरा, आप टेस्ट प्रैक्टिस करें और टेस्ट में अपनी रैंक को मेंटेन करें। चौथा, दबाव में मत आएं और पांचवा, पेपर आपको देना है, इसलिए तैयारी आपको करनी होगी। भाटिया आश्रम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का आरएएस परीक्षा में सिलेक्शन पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी इस आश्रम में सैकड़ों ऑफिसर्स बन चुके हैं। एग्जाम के लिए जो चीज़ जरूरी है वो है कंटिन्यूटी। हमें अपनी निरंतर पढ़ाई करती रहना चाहिए और इसके साथ ही भाटिया सर का गाइडेंस जो कांस्टेंट सपोर्ट हमें देता रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे हम पहुँचे हैं। पहले तो इसका जो सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहती हूँ वो भाटिया सर को और भाटिया आश्रम की पूरे जो टीम है उसको देना चाहती हूँ। उसके बाद में मेरे माता पिता का भी बहुत सहयोग रहा है, फैमिली मेम्बर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। परिवारजन और मित्र गुरुदेव प्रवीण जी भाटिया और सर कुछ मेरे साथी है जो आईएएस में सेलेक्ट हुए, डॉक्टर राजेंद्र जी पेंसिया, विजय जी किरोड़ीवाल, उनका काफ़ी हेल्प करा। मेरा जो मन हुआ उस हिसाब से पढ़ाई की। साल 2012 के आरएएस परीक्षा में 42 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। साल 2013 के आरएएस परीक्षा में 34 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। साल 2016 के आरएएस परीक्षा में 67 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। खास बात यह है कि आश्रम कमाई का जरिया नहीं है। यहाँ आरएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हर महीने सिर्फ 250 रुपए ही फीस जमा करते हैं। बदले में पढ़ाई और नोट्स मुहैया कराए जाते हैं। साथ ही छात्रों को रहने के लिए मुफ्त में हॉस्टल भी मुहैया कराए जाते हैं। इस आश्रम में न सिर्फ राजस्थान के बल्कि कई राज्यों के छात्र आकर पढ़ाई करते हैं और ऑफिसर बनने का सपना साकार करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत। नमस्कार।